हरे कृष्णा। पढ़ रहे हैं 2.4 भगवत गीता दूसरा अध्याय चौथा श्लोक। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर लें, जो लोग कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरिसूदन। हम लोगों ने कल देखा था अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा कथम, किस प्रकार से, भीष्म अहम मैं, संख्ये इस युद्ध स्थल में, द्रोणम च मधुसूदना हे मधुसूदन, इषु भी प्रतियोत्स्यामि हे मधुसूदन मैं किस प्रकार से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पे इस युद्ध भूमि में बाणों से वार करूंगा। इषु भी मतलब बाणों से, प्रतियोत्स्यामि पलट के वार करूंगा। पलट के कहने का मतलब क्या है कि वो लोग तैयार है फाइट करने के लिए। ये बहुत मेन पॉइंट है। वो लोग फाइट करने को तैयार है। वो लोग जब वार करेंगे तो आप कह रहे हैं मैं भी पलट के वार करूं। ये पॉइंट है। जैसे मान लीजिए बड़े ने आप डांटा, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा है उसने आपको डांटा, तो आपने पलट के जवाब दिया। तो जब उन्होंने डांटा तब तो आपने जवाब दिया पलट के। तो वैसे ही पॉइंट है कि वो लोग फाइट करने को रेडी हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। और आप कह रहे हैं कि जब वो लोग बाण चलाएं तो मैं उन पे पलट के वार चलाऊं। इशुभि प्रतियोत्स्यामि। और मैं नहीं चला पाऊंगा क्योंकि पूजा आर्हव, वो पूजनीय लोग हैं, हे अरिसूदन। तो ये हम लोगों ने कल देखा था। एक बार फिर गीता भूषण को रिकैप करते हैं। कल थोड़ा सा छूट गया था पार्ट, मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर पूरा ले लेता हूँ। अब भगवान कहते हैं अर्जुन को, यदि भीष्म और अन्य युद्ध युद्ध नहीं योद्धा, यदि भीष्म और अन्य योद्धा आक्रमण करें तो तुम्हें उनसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। प्रतियोत्स्यामि, उलट के बाण चलाना है, मतलब वो लोग रेडी हैं। ये पॉइंट है। तो वो लोग जब युद्ध के लिए रेडी हैं, जब वो लोग आक्रमण करेंगे तो तुम्हें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए अर्जुन। क्या यह क्षत्रियों के लिए नियम नहीं है कि यदि उनको युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उन्हें युद्ध से पलटना नहीं चाहिए। अर्जुन, क्या ये नियम नहीं है शास्त्रों में कि जब किसी क्षत्रिय को ललकारा जाए तो उसे फाइट करनी है, भागना नहीं है पीछे। तुम तो जानते होगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुमने गुरु परंपरा से ज्ञान लिया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, शास्त्रों का वचन बोल रहे थे पहले अध्याय में। तुम तो जानते होगे ये वाला भी शास्त्र का वचन, कि अगर क्षत्रिय को ललकारा जाए तो उसे पलट के वापस नहीं जाना चाहिए। भगवान कोट कर रहे हैं, आहूतो ना निवर्तेत। आहूतो मतलब अगर बुलाया गया है तो निवर्तेत, ना निवर्तेत। निवर्तेत का मतलब पीछे भागना। तो जब बुलाया गया, आहूतो मतलब जब ललकारा गया है, तो निवर्तेत ना निवर्तेत मतलब नहीं वापस जाना चाहिए। अब अर्जुन बोल रहे हैं, भीष्म मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे विद्या गुरु हैं, तो इनसे मैं बाणों से युद्ध कैसे करूंगा। अर्जुन ये बोल रहे हैं, भाई आप कह रहे हैं पलटना नहीं चाहिए, लेकिन भाई भीष्म जो है वो तो मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे विद्या गुरु हैं, तो इनसे मैं बाणों से युद्ध कैसे करूंगा। ये अर्जुन बोल रहे हैं। फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अर्जुन, जिनकी पूजा पुष्पों और अन्य सम्मान पद वस्तुओं से होनी चाहिए। सम्मान पद का मतलब हम लोगों ने कल देखा था कि जो चीज आप किसी को ऑफर करें उसका सम्मान बढ़े, सही सम्मान पद चीजें। तो वही अर्जुन बोल रहा है कि जिनकी पूजा पुष्पों और अन्य सम्मानप्रद वस्तुओं से होनी चाहिए, उनसे परिहास में भी युद्ध करना यह युक्त नहीं है। मतलब अगर जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो हैं, वो मेरे बहुत सुपीरियर है, बहुत मेरे हमसे बड़े हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। उनसे तो वचन में भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। मतलब उनसे तो कुछ उल्टा सीधा बोलना भी नहीं चाहिए, ना उनका कोई मजाक उड़ाना चाहिए। आप तो युद्ध करने की बात कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं बाढ़ चलाओ। कुछ ऐसे कठोर शब्द भी नहीं चलाने चलाने चाहिए उनके सामने तो, और आप कह रहे हैं बाढ़ चलाओ। ये कैसे होगा भाई। हम लोगों ने कल देखा था कि अगर हम लोगों ने कल देखा था कि अगर कोई परिहास में भी किसी सुपीरियर को, मतलब अगर कोई सुपीरियर पे हंसता है, कुछ करता है तो वो बंद जाता है। या हम लोगों ने कल देखा था एग्जाम्पल ब्रह्मा जी के पोतों का, जो मरीचि के 6 पुत्र थे, उनका एग्जाम्पल हम लोगों ने कल देखा था।
तो वहीं अर्जुन कह रहा है कि ऐसे सुपीरियर, ऐसे पूजनीय व्यक्ति पे तो उलट के कुछ बोलना भी नहीं चाहिए उनके सामने। अगर वो डांटे तो सहन कर लो, ये नहीं कि उनके ऊपर चलाने लगो, ऐसा नहीं करना है और ना मजाक उड़ाना है उनका। तो और आप तो कह रहे हैं कि भाई उनसे युद्ध करो, उनको मार ही डालो, ये क्या पॉइंट हुआ? जब उनसे मैं कुछ उल्टा सीधा बोल भी नहीं सकता, तो आप कह रहे हैं कि बाढ़ चलाओ उलट के, ये कैसे पॉसिबल है? ये बात हो रही है। तो उन पर मैं बाणों से प्रहार कैसे कर सकता हूं? फिर आगे बोलते हैं, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो पूज्यों का असम्मान करता है वह बंध जाता है। कल हम लोग देखा था कि वो कर्मों में बंध जाएगा। ये जो मरीचि के जो 6 पुत्र थे उनका पतन हो गया था ब्रह्मा जी के श्राप से। तो अब श्लोक कोट कर रहा है अर्जुन। प्रति बदनाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। यहाँ कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहकर 2 बार संबोधित किया गया है। यह पुनरुक्ति है। हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन जो है मधुसूदन बोल रहा है कृष्ण को और अरिसूदन बोल रहा है, और दोनों का मतलब एक ही है। मधुसूदन का मतलब ये है कि आप असुरों का वध करते हैं, मधु नामक असुर का आपने वध किया है। और अरिसूदन का मतलब ये है कि आप शत्रुओं को मारते हैं, शत्रु का नाश करते हैं। तो मधुसूदन का मतलब वही है कि शत्रुओं का नाश करते हैं, असुरों का नाश करते हैं। और अरिसूदन का मतलब यही है, शत्रुओं का नाश करते हैं। तो 2 बार बोला है अर्जुन ने। पुनरुक्ति मतलब है कि उक्ति मतलब होता है बोलना, और पुनर् बार बार बोलना। तो पुनरुक्ति है ये। और सूदन का मतलब होता है दमन करना। तो मधुसूदन, मधु नामक असुर का आपने सूदन मतलब को क्या कहते दमन किया था। अरि मतलब होता है शत्रु, और सूदन मतलब होता है दमन करना। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि मान लीजिए अर्जुन ये बोल रहा है कि अरे आप तो मधुसूदन हैं, अरिसूदन हैं, लेकिन अब आप हमसे कह रहे हैं कि तुम बनो भीष्मासूदन, द्रोणासूदन बनो, मतलब भीष्म को मारने वाले, द्रोण को मारने वाले बनो। ये पॉइंट है। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि अब कृष्ण ऐसा डिमांड कर रहे हैं अर्जुन अर्जुन से कि जैसे मैं मधुसूदन हूं, तो तुम बनो भीष्मासूदन, द्रोणासूदन बनो तुम भीष्म देव को मारो, द्रोणाचार्य को मारो। तो ये पॉइंट है। तो यहाँ पे अब 2 बार अर्जुन ने क्यों बोला एक ही बात को? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शोकाकुल होने के कारण अर्जुन पहले और बाद के कहे हुए वाक्यों के संबंध से अनभिज्ञ है। हम लोगों ने कल देखा था कि अगर कोई बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, बहुत शोक में होता है, तो बार बार वो बातों को रिपीट करता है, तो भूल ही जाता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो वैसे ही अर्जुन बड़े शोक में है, इसीलिए उसने 2 बार, मतलब उसने 2 वर्ड यूज किए एक ही मीनिंग के लिए। मधुसूदन बोला और अरिसूदन बोला। क्यों? क्योंकि वो भाव में, मतलब वो शोक में इतना डूब गए थे कि वो जान ही नहीं पाए कि मैंने कृष्ण को पहले क्या बोला है। तो इसीलिए मधुसूदन बोला और अरिसूदन बोला, इसलिए 2 बार अर्जुन ने बोला है, क्योंकि वो शोक में निमग्न हो गए थे, मतलब शोक में बह गए थे वो। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन का अर्जुन कह रहे हैं, उनके कहने का अर्थ यह है कि हे कृष्ण, आप भी शत्रुओं का युद्ध स्थल में वध करते हैं, अरिसूदन अर्थात अरिसूदन, परंतु आप उग्रसेन या सांदीपनि मुनि जैसे पूज्यों का तो वध कभी नहीं करते, तो मैं क्यों करूं? मतलब इफ यू डोंट डू एनीथिंग व्हाई आर यू डिमांडिंग टू मी? भाई जब आप ही नहीं करते तो आप ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं करूंगा? जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल की जैसे मान लीजिए जैसे एग्जाम है, मान लीजिए किसी दो दो बच्चों का एग्जाम है, और एक बच्चे ने कहा कि तुम चीटिंग करना है एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, अरे खूब चीटिंग करना है, कुछ सब अलाउ है, और वो ना करे और आप पकड़े जाएं, तो आप तो यही कहेंगे ना, अरे, तो आप थोड़ा शॉक हो जाएंगे, अरे तुम तो नहीं कर रहे हो, मुझसे कह दिया, मैं पकड़ा गया। गेटिंग माई पॉइंट कि भाई उसने आपको कोई बुरी सलाह दी और आपने कर दिया और वो ना करे, तो कैसा फील होगा आपको? अरे यार उसने हमें बोला और वो खुद नहीं करता ऐसा। तो ये पहले मैं सबसे पूछूंगा, कोई एक्सपीरियंस है ऐसा कि कहीं फंस गए हो, किसी ने ऐसी एडवाइस दी हो वो खुद ना करता हो, आपको किसी ने ऐसी एडवाइस दी कि तुम कर लो भाई? यस यस यस। क्या बाबू जी, क्या हुआ था आपके साथ? याद नहीं है लेकिन हुआ था, कई बार हो चुका है। कई बार हो चुका है। हाँ ये तो कई बार हो चुका है। अच्छा, ओके। अच्छा, किसी और का एक्सपीरियंस?
कि कुछ ऐसी एडवाइस आपको दी गई हो कि वो भले सामने वाला भले ना करता हो, लेकिन आपको कहा कि आप करो, और आपने किया और बाद में पछतावा ही हुआ आपको, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। ऐसा किसी के साथ और कोई है? प्रभु जी, जी प्रभु माता जी, जी। एड्स में बहुत दिखाते हैं जैसे कोक वगैरह का, खुद पीते तो है नहीं, हाँ पर करेक्ट, ये भी पॉइंट है, करेक्ट। पर हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। श्रेया माता जी कह रही हैं ऐसा मैं करती हूँ। चलिए माता जी आप करिए, ठीक है, लेकिन किसी और का भला ही करिए, ये ठीक है। कोई ऐसी एडवाइस मत दीजिएगा कि उसका बुरा हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब बेसिकली पॉइंट ये कि कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई तुम मारो, और अर्जुन कह रहे हैं आप तो मारे नहीं है और आप मुझसे कह रहे हैं मारो, तो मैं भी नहीं मारने वाला। भाई आपने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। तो ये पॉइंट है। परपोर्ट देखते हैं। अब परपोर्ट बहुत सिंपल है, प्रभुपाद जी ने ऐसे कॉपी किया है, अब तो समझ में आ जाएगा सबको। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए, मतलब पलट के कुछ बोले भी नहीं, परिहास भी ना करें। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो कह रहा है अर्जुन कि आपने नहीं चलाया, आपने कभी नहीं चलाया, आपने कभी नहीं किया तो मैं क्यों करूं? लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या वो चला सकते थे? देखिए बहुत अंतर हो जाएगा। आपने नहीं किया वो ठीक, मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाथ चला सकते थे, मतलब क्या है, अगर वो लोग अधर्म के साइड होते तो जरूर चलाते। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या चला सकते थे वो हाथ? वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं चलाया और ना चलाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं हाँ चला सकते थे, मतलब क्वेश्चन है कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये है कि अगर वो अधर्म की साइड होते तो जरूर करते कृष्ण। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा और खोल दिया है हम लोग के सामने। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए कि भाई आपने नहीं चलाया है तो मैं क्यों, आपने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, और पूजनीय व्यक्ति का सम्मान बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो बंद जाएंगे, तो इसीलिए मैं युद्ध नहीं करने वाला हूं भाई। कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया कि अपने पूजनीय व्यक्तियों को मारा है, तो मैं भी नहीं मारने वाला हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि वो लोग अधर्म की साइड होते तो मार सकते थे, लेकिन अर्जुन क्या है, अर्जुन का तो ऐसा केस है कि वो अधर्म की साइड है, तो भैया तुम मारो। पॉइंट ये। तो 2.4 ये खत्म होता है, तो हम लोग ये रुकते हैं आज। हरे कृष्णा।